मसीह में आप सबको मोहब्बत भरा सलाम। अगर आप इस वक्त किसी शदीद दुख, जिस्मानी तकलीफ, बीमारी या परेशानी से गुजर रहे हैं, अगर आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा और दिल नाउमीद हो चुका है, तो याद रखें कि ये वीडियो और ये दुआ बिल्कुल आप ही के लिए है। अगर आप पूरे ईमान के साथ इस दुआ में शामिल होंगे तो यकीनन खुदावंद यस्सु के वसीले से आप अपने जिस्म और रूह में शिफा को महसूस करेंगे। याद रखें, हमारा यस्सु मुर्दों को भी ज़िंदगी देने वाला खुदा है। जिस यस्सु ने 4 दिन के मरे हुए लाजर को कब्र से ज़िंदा निकाल खड़ा किया था, वो आज भी ज़िंदा है और आपकी मरती हुई उम्मीदों और बीमार जिस्म को ज़िंदगी बख्श सकता है। जो ज़ात मौत पर फतह पा सकती है, उसके लिए आपकी बीमारी को दूर करना कोई मुश्किल काम नहीं है। जिस यस्सु ने लंगड़ों को चलाया, अंधों को बेनाई दी और बहरों को सुनने की ताकत बख्शी, वही यस्सु आज भी आपका दर्द देख रहा है। वो कल भी मोजज़े करता था और वो आज भी आपकी हर बीमारी, हर दर्द और हर तकलीफ को दूर करने की पूरी कुदरत और ताकत रखता है। बस अपने ईमान को मजबूत करें, क्योंकि खुदा के लिए सब कुछ मुमकिन है। अपने जहन में उस शख्स का चेहरा लाएं जिसके लिए आप दुआ कर रहे हैं। अगर आप खुद बीमार हैं तो अपने आप को खुदावंद के हजूर ले आएं। आपको किसी खास जगह जाने की ज़रूरत नहीं, जहां आप हैं वहीं खुदावंद आपके करीब है। आए अपना दायां हाथ अपने जिस्म के उस हिस्से पर रखें जहां तकलीफ़ है। अपनी आंखें बंद करें और पूरे ईमान के साथ इस दुआ में मेरे साथ शरीक हों। कमेंट्स में आमीन लिखकर अपने ईमान का इकरार करें और इस दुआ को उन लोगों तक ज़रूर शेयर करें जो इस वक्त बीमारी में मुब्तला हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें। ए हमारे आसमानी कदूस और कादर मुतलिक बाप, हम तेरे जलाली और कदूस नाम में अपने सरों को आजिज़ी, शुक्रगुजारी और कामिल एहतराम के साथ झुकाते हैं। तू ही हमारा खालिक है, तू ही हमारी सांसों का मालिक है, तू ही हमारी रूह और जिस्म की निगहबानी करने वाला है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे नाम को मुबारक कहते हैं, क्योंकि तू भला खुदा है, तू अजीम है, तू पाक है, कादर मुतलिक है और वादों का सच्चा है। तेरी मानित कोई भी नहीं है। दुनिया के सारे माबूद महज बुत हैं, ना वो देखते हैं, ना वो सुनते हैं, ना वो छूते हैं, क्योंकि वो महज बुत हैं। तू जिंदा खुदा है, तू देखता है, तू छूता है, तू बड़े काम करता है और बड़े बड़े मोजज़ात करता है। तेरे कलाम में लिखा है कि तू वो खुदा है जो हमारी तमाम बुराइयों को माफ़ करता है और हमारी तमाम बीमारियों को शिफा देता है। ए खुदावन, आज जो भाई या बहन दुनिया के किसी भी कोने में, अस्पताल के किसी बिस्तर पर, अपने घर में या तन्हाई में बैठकर इस दुआ में शामिल है, एक खुदावन तेरा जलाली और शिफा बख्श हाथ इनको छू ले। तेरी सच्चाई इनके दिलों को बेदार करे और तेरी कुदरत इनकी बीमारियों पर फतह हासिल करे। ज़बूर 30 दूसरी आयत में लिखा है, ए खुदावन मेरे खुदा, मैंने तुझ से फरियाद की और तूने मुझे शिफा बख्शी। हम तेरे तख्ते फजल के सामने आते हैं, क्योंकि तू ही हमारी पनाहगाह और ज़ोर है। जब इंसान की तमाम तदबीरें ख़त्म हो जाती हैं, जब दुनिया के तबीब अपने हाथ खड़े कर देते हैं, तब तेरा कलाम काम करना शुरू करता है। तूने अज़ल से अब तक अपने लोगों को कभी तन्हा नहीं छोड़ा। तूने सहरा में पानी के चश्मे जारी किए, तूने समंदर के बीच में से रास्ते बनाए और तूने मुर्दों को ज़िंदगी अता की। आज हम किसी इंसान के कलाम पर नहीं, बल्कि तेरे ज़िंदा और अब्दी कलाम पर ईमान लाकर ये इल्तिजा करते हैं, तू जो हमारी आहों, हमारे हर आंसू और हमारे हर दर्द से वाकिफ़ है। इस वक्त इस दुआ को सुनने वाले हर एक अजीज़ के दिल पर अपना हाथ रख। इनके अंदर ईमान की वो शमा रोशन कर जो हर किस्म के शक, खौफ और नाउमीदी को जलाकर खाक कर दे। बाइबल में लिखा है, ज़बूर 23 पहली और दूसरी आयत में,
खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। ए आसमानी बाप, तेरे जलाल के सामने बीमारियों का कोई वजूद नहीं। जब तेरा नूर चमकता है तो अंधेरा खुद ब खुद गायब हो जाता है। हम इस वक्त इन तमाम ख़ानदानों के लिए तेरी बरकत मांगते हैं जो बीमारी की वजह से दुख और परेशानी के समंदर में गिरे हुए हैं। इनके घरों में तेरी सलामती का नज़ूल हो, इनके दिलों को वो एतमानान हासिल हो जो इंसान के फहम से बिल्कुल बाहिर है। हम ऐलान करते हैं कि तू हमारा शाफी है, तू हमारा नजात दहिंदा है, तू ही हमारी ज़िंदगी का सहारा है। तेरे फजल का साया हमेशा अपने लोगों पर कायम रहता है और तेरी रहमत रोज़े अव्वल की तरह नई होती है। अगर आप इस वक्त शिफा की तलाश में हैं या आप किसी अजीज़ के लिए दुआ कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में आमीन लिखें। ए मेहरबान और रहम दिल बाप, हम तेरे हजूर उन तमाम अजीज़ों के लिए इल्तिजा करते हैं जो इस वक्त शदीद जिस्मानी दर्द और दायमी अमराज की तकलीफ़ में से गुज़र रहे हैं। तू हमारे जिस्म की साखत से वाकिफ़ है। तू जानता है कि एक एक रग, खलिया और हड्डी किस तरह काम करती है। इंसान की अकल और तिबी साइंस जहाँ जाकर ख़त्म होती है, वहाँ से तेरे मोजज़ात की कुदरत शुरू होती है। हम तमाम हॉस्पिटल्स के वार्ड्स, आईसीयू और घरों के कमरों पर तेरे पाकरू का मस्सा मांगते हैं जहाँ मरीज़ दर्द से तड़प रहे हैं। ये खुदावंद डॉक्टरों की अद्वियात, तशखीस और कोशिशों में अपना शिफाया हाथ शामिल कर जिन मरीज़ों को ये कह दिया गया है कि अब कोई उम्मीद बाकी नहीं, या जिनकी टेस्ट रिपोर्ट्स मसलसल ख़राब आ रही हैं, उनकी ज़िंदगियों पर तेरा आसमानी मौजज़ा ज़ाहिर हो। ए शिफा देने वाले खुदावन यसू, जिस तरह तूने 38 बरस के बीमार शख्स की ज़िंदगी में अपनी कुदरत ज़ाहिर की, उसी तरह आज जो बहन या भाई ये दुआ सुन रहा है और बीमारी, दर्द या कमज़ोरी से गुज़र रहा है, इसकी ज़िंदगी में भी अपनी शिफा बख्श कुदरत नाजिल फरमा। एक खुदावन, जहाँ इंसान की ताकत ख़त्म हो जाती है वहाँ अपनी कुदरत को ज़ाहिर कर। जहाँ उम्मीद ख़त्म दिखाई हुई दे रही है वहाँ नई उम्मीद पैदा कर। हर दर्द को ख़त्म कर, हर कमज़ोर जिस्म को कुव्वत दे और हर बीमार दिल को अपना एतमानान अता फरमा। जिस तरह उस शख्स की हालत बदल गई, आज इन बहन भाइयों की हालत भी तेरे फजल से बदल जाए और तमाम शिफा पाएं यसू के नाम में। पहला पतरस 2 बाब और 24वीं आयत में लिखा है, हमारे गुनाहों को आप ही अपने जिस्म पर लेकर सलीब पर चढ़ गया ताकि हम गुनाहों के एतबार से मरकर रास्तबाजी के एतबार से जिए। उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई। हम तेरे मुकद्दस और जलाली नाम से हर किस्म के मुजी अमराज को बस्म करते हैं। कैंसर के नामजद तमाम असरात, रसोलियाँ और गिल्टियाँ यस्सु के नाम में ख़त्म हो जाएं। दिल की शरियानों का बंद होना, ब्लड प्रेशर का मसला, शुगर की बीमारी, गुर्दों और जिगर की बीमारियां तेरे शिफा बख्श हाथ से अभी और इसी वक्त तंदुरुस्त हो जाएं। हम दुआ करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जिनके जिस्म का असाबी निज़ाम, जोड़ और हड्डियां शदीद दर्द में जकड़ी हुई हैं। तेरे कलाम के वसीले से उनके जिस्म के अंदर नई तवानाई और ज़िंदगी दाखिल हो। खून की तमाम नालियों को सेहतमंद रख और हर किस्म के इन्फेक्शन, सोजश और वायरस से जिस्म को महफूज बना और इनके जिस्म को तंदुरुस्त और मजबूत बना। यर्मिया 33वां बाब 6ठी आयत में लिखा है, देख मैं उससे सेहत और तंदुरुस्ती बख्शूंगा, मैं उनको शिफा दूंगा और अमन और सलामती की कसरत उन पर जाहिर करूंगा। ए खुदाए कदूस, तूने अंधों को बेनाई दी, कोड़ियों को पाक साफ किया और मफलूजों को उठाकर चलाया। तू कल, आज और अब तक यकसा खुदा है। तेरे हाथ में वही कुदरती और मोजज़ाती ताकत आज भी मौजूद है।
ہر وہ مریض جو اس وقت بستر پر لاچار پڑا ہے، اسے اپنے راست بازی کے دائیں ہاتھ سے اٹھا کھڑا کر تاکہ یہ تیری قدرت کی گواہی دے سکے۔ یسایہ 41واں باب اور 10ویں آیت میں لکھا ہے، تو مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، ہراساں نہ ہو کیونکہ میں تیرا خدا ہوں، میں تجھے زور بخشوں گا، میں یقیناً تیری مدد کروں گا اور میں اپنی صداقت کے دائیں ہاتھ سے تجھے سنبھالوں گا۔ ایمان کے ساتھ اپنا ہاتھ اپنے جسم کے اس حصے پر رکھیں جہاں درد یا بیماری ہے اور اپنے منہ سے کہیں، یسوع کے نام میں جسمانی طور پر کامل شفا پاتا ہوں۔ بہنیں بھی کہیں، یسوع کے نام میں جسمانی طور پر کامل شفا پاتی ہوں۔ اے خداوند، متی 11واں باب 28ویں آیت میں لکھا ہے، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ اے خداوند، جتنے بھی بہن یا بھائی یہ دعا سن رہے ہیں، جو اپنے لیے یا اپنے کسی عزیز کے لیے شفا کی دعا کر رہے ہیں، ہم سب کو تیرے حضور لاتے ہیں۔ یسوع کے نام میں سب کے بوجھ کو دور کر اور سب کو زندگی کا آرام عطا فرما۔ اے قدوس، رحیم اور امن دینے والے خدا، ہم تیرے حضور ان تمام پیاروں کو لاتے ہیں جو اس وقت ذہنی تناؤ، گہری نا امیدی، ڈپریشن، بے خوابی اور بے چینی کے اندھیروں میں ہیں۔ تو ہمارے صرف ظاہری جسم کا ہی نہیں بلکہ ہماری سوچوں، ہمارے خیالات اور ہمارے جذبات کا بھی خالق اور محافظ ہے۔ اے خداوند، اس ڈر اور خوف سے بری دنیا میں اپنے لوگوں کو امن اور اطمینان عطا فرما۔ ہر وہ دل جو اندر سے ٹوٹ چکا ہے، ہر وہ ذہن جو منفی سوچوں، وسوسوں اور خودکشی کے افکار کی زد میں ہے، تیرے یسوع کے نام کی قدرت سے اسے کامل سلامتی، سکون اور اطمینان حاصل ہو۔ زبور 34:18ویں آیت میں لکھا ہے، خداوند شکستہ دلوں کے نزدیک ہے اور خستہ جانوں کو بچاتا ہے۔ اے یسوع، تو خود امن کا شہزادہ ہے۔ ان تمام لوگوں کی زندگیوں میں داخل ہو جا جو راتوں کو جا کر آنسو بہاتے ہیں اور جن کی نیندیں خوف اور اندیشوں نے چھین لی ہیں۔ ہر وہ بوجھ جو ان کے اعصاب اور دماغ پر بھاری ہے، ہم اسے تیرے قدموں میں رکھتے ہیں۔ ماضی کی تلخ یادوں، ناپائیدار رشتوں کے صدمات اور مستقبل کے خوف کو اپنے فضل کے وسیلے سے دور کر۔ تو نے اپنے کلام میں فرمایا ہے کہ تو نے ہمیں خوف کی روح نہیں دی بلکہ قدرت، محبت اور اپنے آپ پر قابو رکھنے کی روح عطا کی ہے۔ ہم ہر قسم کے ذہنی جکڑاؤ، پینک اٹیکس اور وہم کی روح کو یسوع کے جلالی نام میں رد کرتے ہیں۔ تیرے پاک روح کا اطمینان ان کے دلوں اور ذہنوں پر نگہبانی کرے اور انہیں یہ یقین دلا کہ یہ اکیلے نہیں ہیں بلکہ تو ان کا ہاتھ تھامے ہوئے ہے۔ یسایہ 26واں باب 3 آیت میں لکھا ہے، جس کا دل قائم ہے تو اسے سلامت رکھے گا کیونکہ اس کا توکل تجھ پر ہے۔ اے پاک روح، تو ان کے اندر امید کا نیا دروازہ کھول، ان کے اداس چہروں پر تیری خوشی کی بحالی ہو اور ان کی سوچوں کو اپنی ابدی سچائی سے منور کر۔ ان کا ذہن ہر قسم کے ذہنی دباؤ اور بے چینی سے آزاد ہو کر تیرے اطمینان کی ہری چراگاہوں میں آرام پائے۔ اگر آپ کو ذہنی اور جذباتی آرام کی ضرورت ہے تو کمنٹ میں لکھیں، خداوند میرا اطمینان ہے۔ اے قادر مطلق اور نور مجسم خدا، ہم تیرے حضور ان تمام جانوں کے لیے التجا کرتے ہیں جو اپنے باطن میں شدید تاریکی، روحانی تھکاوٹ اور اندرونی جکڑاؤ کو محسوس کر رہے ہیں۔ بعض اوقات بیماریاں صرف ظاہر میں ہی نہیں ہوتی بلکہ روح پر ایک اندیکھا بوجھ بن کر انسان کے وجود کو مفلوج کر دیتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ تیری برکات، خوشی اور آزاد زندگی کا تجربہ نہیں کر پاتا۔ ہم یسوع کے مقدس اور جلالی نام کی قدرت سے ہر اس باطنی زنجیر، منفی اثر اور ناپاکی کی قوت کو
यस्सु के नाम में भस्म करते हैं। हर वो बोझ जो इंसान को गुनाह, नाउमीदी, खुद तरसी और शिकस्त के एहसास में दबाकर रखता है, तेरी कुदरत से अब टूटकर बिखर जाए यस्सु के नाम में। ज़बूर 107 20वीं आयत में लिखा है, वो अपना कलाम नाजिल फरमाकर उनको शिफा देता है और उनको उनकी हलाकत से रहाई बख्शता है। ए कदूस बाप, तूने हमें आज़ादी के लिए आज़ाद किया है। हर वो रूह जो इंसान को मायूसी, अंदरूनी तलखी और बुग़्ज़ के गहरे गढ़ों में धकेलती है, उसे हम यस्सु के जलाली नाम से जलाकर भस्म करते हैं। तू अपने लोगों के दिलों को साफ कर और इनकी बातनी आंखों को रोशन फरमा, ताकि ये तेरी मोहब्बत की वुसअत और तेरे अजीम मकासद को पहचान सकें। इनकी बातनी रूह को अपने पाक रूह की नई जिंदगी से भर दे। जहाँ कहीं रूहानी बंजरपन है, वहाँ तेरे फजल के चश्मे जारी हों यस्सु के नाम में। इनके अंदर से हर किस्म की कीना, नामाफ़ी और गुनाह का बोझ निकल जाए, क्योंकि माफ़ी और पाकीज़गी में ही हकीकी शिफा और नजात पोशीदा है। रोमियो 6 बाब 4 आयत में लिखा है, बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मा के वसीला से हम उसके साथ दफन हुए, ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीले से मुर्दों में से जलाया गया, उसी तरह हम भी नई जिंदगी में चलें। एक खुदावन, जितने बहन भाई इस दुआ में हमारे साथ शामिल हैं, एक खुदावन इनके बातन को अपने नूर से मुनव्वर कर, इनके दिलों पर से मायूसी का भारी लिबास उतारकर शुक्रगुजारी और सिताइश का लिबास पहना दे। ये अपनी ज़िंदगी में तेरी फतह का तजर्बा करें और ये जान लें कि जो कोई भी यस्सु में है वो नया मखलूक है। पुरानी चीज़ें जाती रहीं और सब नई हो गईं। अगर आपका कोई अजीज़ या दोस्त किसी भी बातनी बोझ या रूहानी जंग से गुजर रहा है, तो उसका नाम कमेंट में लिखें, ताकि हम मिलकर उसके लिए खुदा की हजूर ख़ास इल्तिजा कर सकें। ऐ शिफा बख्श और जलाली खुदा, हम पूरे ईमान, शुक्रगुजारी के साथ तेरी हजूर इन तमाम मोजज़ात, कामिल बहालियों और शिफाओं के लिए हमदो सना पेश करते हैं, जो तूने इस दुआ के वसीले से अंजाम दी हैं। तू जो दुआओं का सुनने वाला और इनका जवाब देने वाला खुदा है। हम यकीन रखते हैं कि जिन्होंने भी पूरे पुख्ता भरोसे और तवक्कल के साथ इस इल्तिजा में शिरकत की है, तेरे पाक रूह के वसीला से इनके जिस्म, जहन और बातन को मौजज़ाना तौर पर छू लिया है। हम तेरे कलाम के अब्दी वादों पर कायम रहते हुए ये ऐलान करते हैं कि तू अपने लोगों को कभी अकेला या बे यारो मददगार नहीं छोड़ता। तेरे हाथ में शिफा और तेरी निगाहों में शफकत है। हर वो मरीज़ जिसने इस दुआ पर आमीन कहा है, इसकी ज़िंदगी में अब बीमारी, दर्दमंदी, लाचारी और मायूसी का खात्मा हो चुका है यस्सु के नाम में। तेरी आसमानी सलामती जो अकल से बिल्कुल बाहर है, इनके तमाम घरानों की मुहाफिज बनी रहे। याकूब 5वां बाब 15वीं आयत में लिखा है, जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके बाइस बीमार बच जाएगा और खुदावन उसे उठा खड़ा करेगा, और अगर उसने गुनाह किए हों तो उनकी भी माफ़ी हो जाएगी। ए आसमानी बाप, हम इन तमाम अजीज़ों की बकिया ज़िंदगी के लिए कामिल सेहत, लंबी उम्र और तेरे फजल और बरकत का तहफ़्फ़ुज़ मांगते हैं। इनके घराने तेरे नूर और शादमानी से भर जाएं। हर किस्म की परेशानी, माशी तंगी और जिस्मानी कमज़ोरी इनके दरवाज़ों से दूर हो। इनकी ज़िंदगियों से तेरा नाम जलाल पाए और ये तेरे मोजज़ात की ज़िंदा गवाही बनकर दुनिया के सामने खड़े हो सकें। ये तमाम दुआएं, शिफा का ये ऐलान और शुक्रगुजारी की ये इल्तिजा हम अपने नजात दहिंदा, शिफा देने वाले और तबीब आज़म यस्सु मसीह के मुक़द्दस, जलाली और कादिर नाम में मांगते हैं। आमीन। दुआ को पूरे ईमान,
اور شکر گزاری کے ساتھ قبول کرنے کے لیے نیچے آمین ٹائپ کریں۔ اس ویڈیو کو اپنے ان تمام پیاروں سے شیئر کریں جنہیں شفا اور تسلی کی ضرورت ہے، اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ لوگوں سے درخواست ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ خدا کا کلام اور دعائیں آپ تک پہنچتی رہیں۔ خداوند آپ سب کو کثرت کی برکت دے، آمین۔